नमस्कार। इसमें हम लोग मिर्ज़ापुर ज़िले के राजगढ़ ब्लॉक में हैं और पटेल नगर जो एरिया लगता है, देखिए पटेल नगर है और माँ होम्योपैथिक क्लिनिक के पास हम लोग आप पहुँचे हैं। डॉक्टर कुमार गौरव सर हैं, बीएचएमएस से इनकी डिग्री, एयू से डिग्री है बीएचएमएस की। और देखिए बाकी देखिए सोमवार और शुक्रवार को घोरावल बाज़ार सोनभद्र में ये बैठते हैं और बाकी जो शेष दिन बचे हैं वो यहीं पर बैठते हैं। और टाइमिंग इनका सुबह जो है कि 9 बज करके शाम के 6 बजे तक है। बाकी हम लोग उन्हीं से चर्चा करें कब से कब तक ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो देखिए हम लोग सर के केबिन में आ चुके हैं जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और यहाँ पर क्लिनिक चलाते हैं। और सर से ही हम लोग जानने वाले हैं कि इनकी क्या योग्यताएं हैं और क्या इनका नाम हुआ, सभी चीज़ें हम इन्हीं से चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर कुमार गौरव, बीएचएमएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से। ठीक है, तो जैसा कि आप आए, पहले आपका स्वागत है हमारे क्लिनिक में। और तो सर जो है कि जैसा कि कहा जाता है कि एलोपैथ जहां एक बीमारी सर सही करता है वहीं दूसरी बीमारी को जन्म देता है। और इसमें जो है कि आप सर इस पे क्या कहना चाहेंगे और इसके हम लोग लेते हुए बात करेंगे आपके होम्योपैथिक दवा को लेकर के कि होम्योपैथिक इस चीज़ में कैसे कारगर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि एलोपैथ अगर एक चीज़ को सही करती है और दूसरे चीज़ को ख़राब करती है, नो डाउट कहीं ना कहीं ऐसा है। लेकिन कुछ जगह पे एलोपैथ जो है, जैसे कि हम मानते हैं कि अगर जो बीमारी जैसे सर्जिकल बीमारियां हैं वहाँ पर एलोपैथ ठीक है, लेकिन कुछ जगह एलोपैथ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अब स्टोन है, तो स्टोन में अगर किडनी स्टोन है तो वहाँ पर तुरंत पेशेंट को लिख दिया जाता है कि आप सर्जरी कराओ। वहाँ कोई उनके पास उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, तो पेशेंट सर्जरी कराए तो भाई 30,000 40,000 रुपये। वहीं सर जैसे अगर आर्थिक रूप से अगर समर्थ आदमी नहीं है तो ऑपरेशन कैसे करा पाएगा। बिल्कुल, तो उसी तरीके से हम उसी को बात को आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए होम्योपैथिक में, जैसे आपने बोला कि एलोपैथ से प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, तो होम्योपैथ में हम लोग जैसा बताया कि स्टोन के लिए बहुत अच्छी दवाएँ हैं। और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि हम पेशेंट का पूरी जैसे उसकी हिस्ट्री लेकर के मेडिसिन निकालते हैं, वो तो ठीक है। अगर पेशेंट अपना कॉपरेट नहीं कर रहा है डॉक्टर के साथ, तो तब पर भी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि अच्छा काम करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं बर्बेरिस बुल्गारिस क्यू फॉर्म में, परेरा ब्राबा, सरसा परेला, कुछ फिल्टावरी, कुछ मेडिसिनें ऐसी हैं कि जो कि डायरेक्ट लेवल पे पेशेंट यूट्यूब से यहाँ से वहाँ से देख करके खाता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही खाना चाहिए। और अपने ही क्लिनिक से, हमारे ही क्लिनिक से, इस क्लिनिक से और घोरावल वाले क्लिनिक से 8 mm की पथरी आराम से निकली है। उसके नीचे वाली तो तमाम निकली हैं। 8 से 9 mm की पथरी, कम से कम 40 से 42 केसेस ऐसे हैं जो कि स्टोन में अपने क्लिनिक से 100% रिजल्ट मिला है। अच्छा, चलिए देखिए ये स्टोन की सर बात कर रहे थे। जहां आप एलोपैथ में जाएंगे तो सीधे वो कहते हैं कि इसके लिए ऑपरेशन कराइए, तो उसका खर्चा लगभग 30,000 से प्लस ही आता है। और हाई फाई अगर हॉस्पिटल में जाते हैं उससे ज़्यादा ही बताते हैं। तो ये तो रही स्टोन की बात। सर जो है कि हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे होम्योपैथ के बारे में कि होम्योपैथ की दवा आप लोग कैसे लिखते हैं और होम्योपैथिक कैसे कारगर है, क्योंकि इसमें भी लोगों का बड़ा शिकायत आता है कि लॉन्ग टाइम चलता है और जो कि आपका जो एलोपैथ है वो इंस्टेंट आपको आराम दे देता है। जैसा कि आपने बताया कि आप ये बात कह रहे हैं कि होम्योपैथी देर से काम करती है, लेकिन जैसे बात है ना कि कुछ बीमारियां एक्यूट होती हैं। एक्यूट का मतलब कि जो 2 4 5 दिन में आई हैं। एक बीमारी क्रोनिक होती है जो कि जिसे बोलते हैं हम लोग कि ये काफ़ी पुरानी बीमारी है, ठीक है। तो जो एक्यूट बीमारियां होती हैं, जैसे कि अब बोला कि सर कल तक सही थे, आज सर्दी हो गया, 2 दिन से फीवर आ रहा है सर, शरीर में बहुत दर्द बना हुआ है सर, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए इंस्टेंट होम्योपैथिक में दवाएं हैं। इंस्टेंट पेशेंट का आप जनरल उससे पूछिए कि क्या चीज़ें हुई हैं, उसका थर्मल थ्रस्ट लीजिए कि पानी कितना पी रहा है, उसको मौसम से उसको क्या दिक्कत हो रही है, मौसम अच्छा लग रहा है या उससे दिक्कत हो रही है, और कुछ चीज़ें और उसकी थोड़ा मेंटल सिम्टम लेकर के आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं और क्विक रिलीफ होता है। कुछ मेडिसिनें इतनी अच्छी हैं होम्योपैथिक में, आपको बताएं जैसे यूपेटोरियम परफोरेटिकम एक मेडिसिन है, ट्रिमेंडस रेमेडी। आपको बता दें कि अगर पेशेंट बताए सर पूरे बॉडी में पूरा दर्द हो रहा है, फीवर है, मतलब ऐसा दर्द हो रहा है जैसे बोन ब्रेकिंग पेन एक तरीके से बोलते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार, इस तरीके का हो अगर पेशेंट बोले, तो हम वहाँ पर यूपेटोरियम परफोरेटिकम की 30 पोटेंसी विद इन 2 या 3 डोज दीजिए उसको और वो पेशेंट सही हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें, ऐसा नहीं है कि क्रोनिक बीमारियों में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट सोरियासिस का पेशेंट है, एक्जिमा का पेशेंट है,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि पेशेंट ऑलरेडी वो 5 साल से 6 साल से तरह तरह की दवाएं खाकर, स्टेरॉइड खा करके आ रहा है, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल लगा रहा है, खा रहा है। जब वो दवा ले रहा है, जब उसको वहाँ से एकदम आराम नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रहा है कि एक बार होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब को दिखा लें। अरे पहले दिखाओ भाई, पहले दिखाओ, पहले क्यों नहीं मेडिसिन काम करेगी? वहाँ क्या है कि अगर पेशेंट आता है, जैसे क्रिटिकल केसेस में, जैसे हमारे पास कम से कम 8-10 केस सोरियासिस के हैं। उन केसेस में क्या है कि वो पुरानी बीमारियां हैं, 6-6, 7-7 साल से बीमारी है पेशेंट के पास, तो वहाँ पर थोड़ा समय लगता है। लेकिन हाँ, उसमें भी उसमें भी पेशेंट को लाभ मिला है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पेशेंट कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, पुरानी बीमारियों के साथ क्या है कि पेशेंट से थोड़ा सवाल जवाब होता है। पेशेंट अगर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करने का मतलब, देखिए, हमको पेशेंट के निजी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, मेरे को उनके निजी लाइफ से कोई मतलब है नहीं। लेकिन वो इसलिए जानते हैं उनका मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम। जैसे पर्टिकुलर हम ये बात कहते हैं कि नहीं, तुमको कोई डांट दे, पेशेंट से पूछते हैं तुमको कोई डांट दे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। अब सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, जैसे कि आपने गलती नहीं किया है और कि कोई डांटता है, ठीक है, तो हो सकता है आप उलट करके उसको झापड़ मार दें, हो सकता है कि आप रोने लगें, हो सकता है आप गुस्सा करें, हो सकता है आप उससे बात ना करें, उससे कट ऑफ हो जाए। तो हर एक व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है, होम्योपैथिक माइंड लेवल पे काम करती है। होम्योपैथी, आप ये समझिए कि अगर हम मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम इवन और उसके साथ साथ उसके थर्मल थ्रस्ट का मतलब, जैसे हम लोग पूछते हैं आपको प्यास कितना लगती है, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर पानी पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको प्यास ही नहीं लगती है। तो ऐसा है, इस तरीके से होम्योपैथिक काम करती है। होम्योपैथिक एक तरीके से आप ये मानिए कि अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करे तो उसकी कोई भी बीमारी सही हो सकती है। और आपका वो जो क्वेश्चन था कि काफ़ी समय लगता है, तो समय वाले पे हम ये जानते हैं कि अगर उनकी डिजीज़ अगर काफ़ी समय से है तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर बीमारी क्रोनिक है तो समय देना पड़ेगा। हाँ, एक्यूट बीमारी है, एक्यूट बीमारी का मतलब जैसे कि 3-4 दिनों से कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको विदिन 1 डेज में हम सही करेंगे, 1 दिन में या घंटे। आपको बताएं, रिसेंटली केस किसी को अभी 3 दिन पहले का केस था, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया था। वो आया क्लिनिक पे, बोला डॉक्टर साहब बिच्छू ने डंक मार दिया है, कोई है ट्रीटमेंट ऐसा? मैं आपको बताऊं, एमिल नाइट्रोसम एक दवा होती है होम्योपैथिक में, 30 पोटेंसी में। मैंने उसको रिपीटेडली मतलब 5-5 मिनट के गैप पे 3 से 4 बार दी। वो बांध कर आया था, उसको पूरा खोल करके बोला, मतलब एक तरीके से वो भक्त हो गया होम्योपैथी का। बोला कि मुझे होम्योपैथी दवा ही करानी है। अब इस तरीके का आपको बताएं, मतलब मत अब यही बिच्छू वाला केस ले लीजिए, तो इस तरीके का होम्योपैथी काम करता है। नो डाउट एमिल नाइट्रोसम काम किया, लिडम पाल भी काम कर सकता है, ठीक है, ऐसी तमाम मेडिसिनें हैं। देखिए, होम्योपैथी इस तरीके से नहीं है। देखिए, 2 तरीके की बात होती है। सिंपल सा एक बात आपको एग्जांपल देते हैं। हम लोग शोरूम में जाते हैं, ठीक है, तो शोरूम वाला हमको कपड़ा दे देता है, ठीक है, वो एलोपैथिक मोड ऑफ है, वो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि कोई भी कपड़ा उठाए, हम पहन लिए, ना फिटिंग हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी को दर्जी की तरह है, जो आपसे पूछता है कि आपका चेस्ट की लंबाई लेता है, आपके हाथ की लंबाई लेता है, आपकी हाइट लेता है। ठीक उस तरीके से होम्योपैथिक है कि आपके टोटली विषय में जानने के बाद दवा सेलेक्ट करता है। तो वो जो मतलब आप लोग सर, जैसे कि होम्योपैथिक दवा है तो पहले आप लोग पूरी तरह से पूछताछ करने के बाद ही उस दवा का प्रिस्क्रिप्शन में आप लोग उस डोज को देते हैं? बिल्कुल, जैसा, और उस हिसाब से डोज भी निर्धारित करते हैं? बिल्कुल। जैसे हमने अभी ये बात बोल रहे हैं ना कि हम लोगों का क्या है कि आप अगर रेडीमेड कोई शर्ट पहनते हैं तो वो तो आपके नाप का हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन जो दर्जी सिलाई करेगा वो तो आपके नाप का सिलाई करेगा ना, थोड़ा समय लगेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा एक्यूट केस में नहीं मानता हूँ। मतलब एकदम सेम सर वैसा ही हो गया, जैसे रेडीमेड कपड़ा खरीदने गए तो तुरंत लेकर चले आते हैं, वैसा ही एलोपैथी है। हाँ। और होम्योपैथिक जैसे कि आप कपड़ा सिलाने गए तो कम से कम 1 हफ्ते समय तो दर्जी लेगा ही, कुछ इसी प्रकार होम्योपैथिक है। देखिए, होम्योपैथ में भी हम लोग उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, पेशेंट जैसे आया बोला, कुछ पेशेंट तो ऐसे होता है, डॉक्टर साहब सर दर्द कर रहा है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि हम पानी पीते हैं कि नहीं? आप डॉक्टर साहब सर दर्द के विषय में ना बात करिए। तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं, वहाँ पर बेलाडोना है मेडिसिन, ठीक है, तमाम मेडिसिन है जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पर्टिकुलर मेडिसिन वाइज हम इसलिए नहीं जा रहे कि होम्योपैथिक में क्या होता है, एज ए सिम्टम सिमिलरिटी करस्पॉन्ड। सिम्टम सिमिलरिटी करस्पॉन्ड का मतलब ये है कि हम लोग पेशेंट का टोटल सिम्टम मैच करते हैं और अपनी मेडिसिन का सिम्टम मैच करते हैं, और वो जब मैचिंग मिलती है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा मेडिसिन की तरफ नहीं फोकस कर रहे हैं कि आप जैसे पूछेंगे नहीं डॉक्टर साहब खांसी में कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो हम तो बताने को तो आपको 20 मेडिसिन बता सकते हैं।
सकते हैं कि ड्रोसेरा से लेकर क्रोकस का टैग से लेते हुए एंटीमट्राइड एंटीमक्रूड तमाम मेडिसिन बता सकते हैं। लेकिन बात वहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अगर पेशेंट ये बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को खांसी आ रही है, यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर साहब हमको गर्म पानी से आराम मिलता है, डॉक्टर साहब हमको ठंडे पानी से आराम मिलता है, डॉक्टर साहब मैं सोता हूँ तो खांसी बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब हम चलते हैं तो आराम मिलता है। तो इस चीज़ का होम्योपैथिक में बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया होम्योपैथ को लेकर के कि जब आपका पूरे बैकग्राउंड को चेक करके आपसे पूछताछ पूरी करने के बाद ही जो दवा का है वो डोज निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार जो है कि आपका होम्योपैथिक का डोज दिया जाता है। एलोपैथ में होता है कि आप जाएंगे इंस्टेंटली आपका बुखार वगैरह चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, उस हिसाब से वो लोग दवा दे देते हैं। लेकिन होम्योपैथ में कुछ इससे हट करके है और इसीलिए स्टोन पर काबू पाते हैं ये लोग। और 8 से 10 mm का जैसा सर बता रहे हैं कि इनके माध्यम से लगभग 500 से प्लस लोगों का जो है कि लोग 8 से 10 mm का स्टोन जो है वो बाहर निकाल चुके हैं। और आपको बता दें कि इसमें स्किन की बीमारी भी काफ़ी बीच में चली थी और स्किन के डिजीज भी सर के पास काफ़ी आए हैं। तो स्किन के बारे में थोड़ा सा हम लोग सर चर्चा कर लेते हैं कि स्किन की जो बीमारी है, जैसा कि सर आप अभी बता रहे थे स्किन को लेकर के कि उसमें ये बीमारी होती क्यों है और इसके संबंध में क्या क्या बचाव करना चाहिए और इंस्टेंटली सर कब तक जो है कि आपके जो क्लिनिक तक पहुँच जाना चाहिए जो पेशेंट होता है उसको। देखिए स्किन में जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ बीमारी होती है, जैसे एक्जिमा एक बीमारी है, अपरस बोलते हैं हिंदी में इसको, एक बीमारी सोरियासिस है, ठीक है, एक नॉर्मल रिंग वर्म जिसे दाद बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके की बीमारियां हैं। लेकिन क्या होता है कि पेशेंट को जब नॉर्मली ये सब बीमारियां होती हैं तो पेशेंट एलोपैथी की तरफ शिफ्ट करता है। वो क्या करता है कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये सब खाता रहता है और वहाँ पर नो डाउट वो सही हो जाता है, कुछ सही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टोटल रंग पैथी, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भी सही होते हैं। लेकिन हाँ मैक्सिमम क्या होता है वो दब जाता है, फिर वो आता है, फिर उस तरीके के काज आते हैं और फिर वो आता है, मतलब कुछ दिन बाद फिर से निकल कर रिकवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और होम्योपैथी में क्या है, जैसे पेशेंट आया, पेशेंट मेरे को उसकी डिजीज़ से बहुत मतलब नहीं है, मेरे को ये है कि वो पेशेंट आ रहा है, जैसे पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी जो खुजली है, मैंने देखा उसकी जो खुजली है वो खुजली करने पर बोल रहा है डॉक्टर साहब इसमें से इचिंग करने पे बहुत पानी जैसा निकलता है, ठीक है, वहाँ उस तरीके से। और फिर उसके और मेंटल सिम्टम लेकर के और उसके फिजिकल सिम्टम लेकर के हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सिंगल मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से स्किन के काफ़ी पेशेंट अपने क्लिनिक पे अच्छे खासे निकलें। स्किन में होम्योपैथी को एक तरीके से मानिए आपकी स्किन के लिए वरदान है होम्योपैथी, ठीक है, स्किन और स्टोन दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोन, स्किन और ख़ासतौर से वायरल डिजीज़, जिस तरीके से हम अभी रिसेंटली हम लोग तो मिर्ज़ापुर से हैं, तो आपको बताएं कि अभी जस्ट 5-6 महीने जो अभी ठंडी बीता है उसमें एक डेंगू का प्रकोप इस तरीके से फैला हुआ था। आपको बताएं यहाँ पर अपने मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में कि जो कोरोना वार्ड था उसको डेंगू वार्ड में बदल दिया गया था, सरकारी अस्पताल जिला चिकित्सालय। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर डेंगू के पेशेंट इस तरीके से थे और क्या चल रहा था, डेंगू की दवा में वो फीवर के लिए डोलो, किसी को गैस हो जाए, उल्टी आ जाए तो आपका डोमपेरिडोम कंटेंट जो आता है, आपका ओंडेनसेटेरॉन कंटेंट जो है, इस तरीके की दवाएं हैं उनकी जो भी हैं, मैं उस पर वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि डेंगू में होम्योपैथी की कुछ मेडिसिनें बहुत बेस्ट हैं। 8 से 9 पेशेंट यहाँ पर निकले। जैसे एक प्लेटलेट डाउन हो जाता है डेंगू में, जैसा हम सभी को पता है। अपने यहाँ एक पपीते से बनी हुई मेडिसिन कैरिका पपाया है क्यू फॉर्म में, उसको पेशेंट यूज करे। और विथ मैंने फिर वही बात कहा कि हम लोग मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में सिम्टम सिमिलरिटी जो सिमिलिमम मेडिसिन हो, उस पेशेंट से बात करने के बाद, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेने के बाद, ये कब से हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, ये जानने के बाद जब उसको मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, मोर सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट सही हो जाता है। तो नो डाउट यहाँ से डेंगू के पेशेंट भी निकले। एक छोटे से शहर में जहाँ हम लोग हैं, यहाँ आपको बताएं कि 9 से 10 पेशेंट डेंगू के सही करना मामूली बात नहीं थी, और यहाँ से निकले, ठीक है। और सर जो है कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो जो ये चारों नंबर है उसी से कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। आप क्या टाइमिंग रहेगा? टाइमिंग आप कांटेक्ट देखिए, अब हम लोग सुबह से 9 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लिनिक पे रहते हैं, तो नो डाउट इसी टाइमिंग में आप फ़ोन करें। नहीं तो अगर बहुत अर्जेंट है तो आप रात के 10 बजे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आप रात को करते हैं तो आदमी सोया रहता है, किसी को भी हो तो दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, आप किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दवा लें, आप चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कैरी भी कर सकते हैं। कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब देखिए सर ने बताया कि जैसे जो आपके कांटेक्ट नंबर है, अगर सर से कोई सुझाव भी लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी क्लिनिक पर आ सकते हैं, घोरावल में जो क्लिनिक है वहाँ पर भी आ सकते हैं, उसका भी एड्रेस है, और वहाँ पर भी सर सेम नाम ही है इसका भी। हाँ, आपको बताएं सिंपल सी बात कि वहाँ पर 2 दिन बैठते हैं, बाकी दिन वहाँ क्लिनिक बंद रहती है। फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को और मंडे को, सोमवार को टाइमिंग यही है 9 से 7, ठीक है। और बाकी दिन वहाँ क्लिनिक जो जिस 2 दिन वहाँ रहते हैं वो उस 2 दिन यहाँ पर बंद रहती है, ठीक है। तो बाकी समय सेम नाम, माँ होम्योपैथिक क्लिनिक, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और सर जैसे जो मुख्य बीमारी, जैसे स्टोन की हम लोग बात कर चुके हैं, स्किन की बात कर चुके हैं, और जो ये वायरल है इनकी बात कर चुके हैं, तो और कौन कौन सी सर बीमारियां हैं जो कि होम्योपैथिक से सही आपने की हैं, या फिर भविष्य में ऐसे जो पेशेंट हैं आपके यहाँ आते हैं तो उनका जो है सही करेंगे, या फिर ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो सकेगा? देखिए पर्टिकुलरली पेशेंट एक बात को लेकर आ गया था, डॉक्टर साहब गिल्टी बढ़ी हुई है। पेशेंट उसको नहीं समझ पाता है कि दैट इज़ लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होता है वो, ठीक है। तो गिल्टी, या लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब गांठ बन गया है, ब्रेस्ट में गांठ है। लाइपोमा, पेशेंट बोलता है कि ये कुटेनियस जो हमारे स्किन के नीचे लाइपोमा वो बन जाता है। तो इन सब का इलाज काफ़ी अच्छा होम्योपैथिक में है। तमाम पेशेंट हैं जो इस तरीके का इलाज ले रहे हैं और वो सही होते हैं होम्योपैथिक से, ठीक है। और अब फिर से शुरू वाली बात पे जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे कि कुछ एक जैसे लोगों को लगता है नहीं, क्विक रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन है, क्विक रिलीफ है। मतलब अगर सही समय पर आएंगे तो आपको सही समय पर इलाज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेट करेंगे तो इलाज में तो देखिए लेट होगा। जितना आप लेट करके आएंगे तो फिर उतना पहले से आप तमाम दवाएं खाए हुए हैं तो उस पर होम्योपैथिक। देखिए एक चीज़ और आपको बताएं, होम्योपैथी एज ए फीमेल मतलब औरतों को इतना अच्छा, बच्चों को इतना अच्छा सूट करती है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि क्या है कि वहाँ नशा पत्ती वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर एल्कोहल लोग ले रहे हैं, यहाँ पर सुपारी खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं है। और ठीक उसी तरीके से पशुओं पर होम्योपैथिक बहुत बेस्ट काम करती है, ठीक है। तो नो डाउट चीज़ें सही होती हैं। तो देखिए जो सर ने अभी तक कुछ इलाज भी किए हैं उसको भी हम जो है वीडियो को दिखाएंगे आपको आगे। इसके बाद जो कि आगे वो भी क्लिप चलेगा जिसमें सर ने उस चीज़ को सही किया है, कुछ के गर्दन को सही किया है, कुछ जो डिजीज जो है कि आपके स्किन के, हाँ, और वो जो आपको वीडियो बता रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, और आपका पूरा रीढ़ का वो अपना गर्दन नहीं घुमा पा रहा था, ठीक है। और एक सोरियासिस का केस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक पैरालिसिस का केस है, ठीक है। इस तरीके से केसेस हैं। पैरालिसिस यानी कि गांव की भाषा में लोग उसको कहते हैं कि लकवा मार दिया, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हवा लग गई है। कुछ इसी प्रकार से ऐसे हाथ है वो उठा नहीं पाता है। तो उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे कि बिफोर में कैसा था और आफ्टर में कैसा था, जो सर के माध्यम से वो सही किया गया है। तो जाते जाते सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, और जो आपके पेशेंट अगर कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो अगर वो आना चाहते हैं फिर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी दवा करा सकते हैं होम्योपैथिक में, लेकिन होम्योपैथिक में थोड़ा विश्वास लाइए। ये भ्रांतियाँ ख़त्म करिए कि नहीं होम्योपैथिक देर से काम करती है, इस भ्रांति को ख़त्म करिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि स्वस्थ रहिए। पहले सबसे बड़ी बात कि ऐसा कोई इंस्टेंट मत करिए कि जिससे आप बीमार हों। अगर बीमार होते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप होम्योपैथी पे आएँ। और आपका धन्यवाद। तो देखिए सर ने बताया कि अगर आपको पहली बीमारी जब तुरंत होती है तो आपको तुरंत जो है कि होम्योपैथ पहुंचना चाहिए। अगर लेट करेंगे या फिर एलोपैथ के पास जाएंगे, अगर 5-6 दिन उधर की दवा खाएंगे तो उसको बाइकाट करने में जो समय लगता है इसीलिए वो लेट होता है कि होम्योपैथ जो है कि लेट से काम करता है। और बाकी सर से हमसे जुड़ने का मौका मिला और आप भी जुड़ सकते हैं सर के माध्यम से। अगर इस एरिया में हैं, अगर इधर आप भ्रमण करना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो भी सर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इधर आप आना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको डिजीज है, आपके मित्र अगर इधर रहते हैं तो उनको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अगर उनको आगे भविष्य में कोई बीमारी होती है तो वो यहाँ पर इस क्लिनिक पर आ सकें और इनसे जो है कि जुड़ सकें। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।